नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमातुल कुरआन के सिलसिले में सूरतुल बकरा की अगली आयत करीमा 179 के बारे में जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब। किसास का टॉपिक चल रहा है, यानी इसमें कत्ल का बदला किस तरह से, ये तफसीलात आज हम देखते हैं कि इसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसास जो बज़ाहिर तो बदला लेना है, खून का बदला खून, मगर इसमें तुम्हारे लिए एक तरह की ज़िंदगी है। आइए तफसीलात देखते हैं। सबसे पहले अल्फाज पर बात करते हैं। वालाकुम, वाव हर्फ है। वाव कुरान मजीद में कई तरह की आपके सामने आएगी। ज़्यादातर वो वाव जिसका माना तर्जुमा और के साथ करते हैं। कभी कभार ऐसी होती है जिसका हालांकि के साथ करते हैं, उसे वाव हालिया कहते हैं। ज़्यादातर वाव आतिफा जिसका तर्जुमा और के साथ करते हैं। बस फिलहाल इतना ही। लकुम, तुम्हारे लिए। ये लामे जारा है, जेर वाला लाम हर्फ, जिसका मतलब होता है के लिए, फॉर इंग्लिश में। तो जब ये किसी ज़मीर के साथ अटैच होकर आता है तो ज़बर पकड़ लेता है। और ज़मीर से तो अब आप वाकिफ़ हो गए होंगे कि वो लफ्ज़ जो किसी के नाम की जगह इस्तेमाल होता है। 3 तरह के ज़मायर होते हैं, 14 शक्लों में हमारे सामने आते हैं। इन्हें दोहरा लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे कि इस वक्त मैं जो बात कर रहा है, मुतकल्लिम कहते हैं उर्दू में, कलाम करने वाला, बात करने वाला, मैं और हम वगैरह। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही होती है, जो सामने होता है, मौजूद होता है, तुम, आप वगैरह। थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही होती है, जो गायब होता है, वो, उस, उन वगैरह। तो यहाँ पे कुम अलग से आए तो ये अंतुम होती है, किसी लफ्ज़ के साथ जुड़कर आए तो कुम बन जाती है। ये जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है, तुम सब, ये और तुम या तुम्हारा के साथ तर्जमा करते हैं। और तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए। फिल किसासी, किसास में, फी हर्फ है, अल किसास, अल लगा हुआ इसम है, काफ स्वाद स्वाद हरूफ मादा है। और तुम्हारे लिए किसास में, बदला लेने में, हयात, इसे जब हयातुन वक्फ करेंगे तो हया, हा या हरूफ मादा है। हयात जिंदगी को कहते हैं, तो जिंदगी है। इसका तर्जमा इन्होंने किया है एक तरह की जिंदगी है। या उलिल अलबाब, या हरफो निदा, ए उलिल अलबाब। तो अलबाब लुब्बुन की जमा, ख़ास अकल को कहते हैं, जो आम हर तरह की अकल को नहीं। लोग तो गलत मामलात में भी अकल को इस्तेमाल करते हैं, तो सही वाली अकल, फहम वाली, तो उसकी जमा अलबाब। अच्छा, उलिल अलबाब अकलों वाले। तो जिस तरह और भी अल्फाज है ना, वाला के लिए जू, वाला को कहते हैं। तो ये उसकी जो जमा आती है, उसकी मुअन्नस भी होती है, फिर इसकी जमा भी होती है। मुज़क्कर की अलग जमा है, मुअन्नस की अलग जमा है। तो वाला या वाली, और फिर इनकी जमा वाले या वालियाँ। इन सब के लिए अलग अलग अल्फाज हैं, जो मैं इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर कभी शेयर करूँगी। फिलहाल उलिल अलबाब अक्लों वाले, तो अकल वाले भी कर लेते हैं तर्जमा। ठीक है? और तुम्हारे लिए बदला लेने में एक तरह की जिंदगी है, ए अकलों वालों या ए अकल वालों। लाअल्लाकुम तत्ताकून, लाअल्लाकुम ताकि तुम, लाअल्ला का मतलब होता है उम्मीद है, शायद। मगर जब अल्लाह ताला के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो ताके के साथ तर्जमा करते हैं। तत्ताकून, वाव काफ या हरूफ मादा है। ये लफ्ज़ बड़ा एक्सेप्शन है, बड़े मुख्तलिफ अंदाज में बनता है। बस तकवे से पहचाना जा रहा है। तकवा क्या होता है? बचना भी, डरना भी, गुनाहों से बचना, हर उस काम से बचना जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन सकता है, तो और या बुरे अंजाम का सबब बन सकता है। तो अल्लाह ताला
کی ناراضگی سے اور بچنا. بیسیکلی یہ کانشیسنیس ہوتی ہے تقویٰ، کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کچھ بھی کہنے لگے، کچھ بھی کرنے لگے. یہ جو احساس ہوتا ہے نا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، مجھے ایک دن حساب دینا ہے. تو یہ چیز آپ کو پھر برائیوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں پر ابھارتی ہے. تو یہ ہوتا ہے تقویٰ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیلات پھر آپ سے بعد میں اور بھی شیئر کروں گی. اور تمہارے لیے یہ قصاص میں بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ. قصاص میں زندگی عجیب سا لگتا ہے نا. تو اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس سزا کے خوف سے لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے اور کوئی شخص دوسرے کے قتل پر جرت نہیں کرے گا. بس تتقون، اور یہ واو نون سے پتہ چل رہا ہے کہ جمع مذکر ہے، تا سے پتہ چل رہا ہے کہ حاضر ہے، تم سب. اچھا جی، اس کے معنی یہ ہے کہ تاکہ تم دوسروں کو قتل کرنے سے بچ جاؤ. مگر اس کے عام معنی لینا بہتر ہے تاکہ تم گناہ سے کنارہ کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ. علماء نے لکھا کہ یہ آیت اختصار اور جامعیت میں بے نظیر ہے. سعودی عرب میں بے مثال امن، پیس اسی آیت پر عمل کی برکت سے ہے. چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور انفارمیٹیو ہوگا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی. تو جب تک آپ پراپر کبھی گرامر کا کورس نہیں کرتے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند تب تک انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا. ویسے بھی ہوگا اللہ کی برکت سے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی علم سے بہترین فائدہ اٹھانے کی، نفع بخش علم کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.